सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान की खास पेशकश। दोस्तों, नवरात्रा आने वाले हैं, चैत्री नवरात्रा आने वाले हैं और उसके लिए किस तरह की खास कुछ तैयारियां होनी चाहिए, किस तरह विधि विधान से पूजा होनी चाहिए, इसी बारे में हम आज विस्तृत तौर पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है पंडित शिव लहरी शास्त्री जी। साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ खास रहने वाला है इन नवरात्रों में, इन चैत्री नवरात्रों में? कितनी तरह के, कितनी बार नवरात्रे साल भर में आते हैं? नवरात्राओं से संबंधित किस तरह का पूजा का विधि विधान होता है? कौन सा जातक किस तरह से पूजा करेगा, किसको क्या फल मिलेगा, इन्हीं के बारे में हम आज पूरी वार्ता करेंगे, विस्तृत तौर पे जानेंगे, सब जानना चाहेंगे। चैत्री नवरात्रा जो है शुरू होने वाले हैं, नवरात्रा के बारे में क्या कुछ खास? गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरि पादिपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्ं पद्म दर्शतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्दारिमाला कुलितालिकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाय विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस। सभी देशवासियों को चैत्रीय नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। एक वर्ष में नवरात्रा 4 दफे आते हैं और ये नवरात्राओं में व्यक्ति अपनी सुख समृद्धि, व्यापार वृद्धि, आरोग्यता, इनके लिए माता रानी की विशेष पूजा का प्रावधान रखता है। और व्यक्ति विशेष पूजा इसलिए रखता है, विशेष साधना के लिए भी। योगी, ध्यानी, भोगी सभी नवरात्राओं में पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य गृहस्थी जीवन में नाना प्रकार के संकटों से उलझता है, समस्याएं बनी रहती हैं। उनको निवारण के लिए ये साल में 4 अवसर ऐसे आते हैं जिनके लिए व्यक्ति विशेष पूजा करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारा नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, उसी के साथ हमारी नवरात्रा, चैत्रीय नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 30 मार्च 2025 को रविवार को प्रारंभ हो रहे हैं। तो पहले नवरात्रा तो चैत्रीय नवरात्रा होते हैं, दूसरे गुप्त नवरात्रा होता है आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को, तीसरा नवरात्रा माघ शुक्ला प्रतिपदा को, वो भी गुप्त नवरात्रा होते हैं। इसमें लोग अपने गुप्त साधनाएं करते हैं। और फिर चौथा नवरात्रा जो होता है, जो शारदीय नवरात्रा होते हैं, वो आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को होते हैं। तो इस तरीके से साल भर में 4 नवरात्रा हैं, आते हैं और इनमें व्यक्ति विशेष पूजा करके माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाता है। विधि विधान से पूजन करके इनके आशीर्वाद की आकांक्षा करते हुए पूजा करता है। अब जैसे चैत्रीय नवरात्रा है, इनमें व्यक्ति माँ दुर्गा की भी आराधना करता है। पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पूजा करता है। रामचरितमानस के 9 पारायण के पाठ करते हैं। हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। आदमी जिस तरीके की आकांक्षा रखता है, जिस तरीके के कुछ उनके विशेष प्रयोजन होते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग पूजाएं करता है। बिल्कुल। और इनमें व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अभी हम चैत्रीय नवरात्रा की बात करें तो चैत्रीय नवरात्रा चैत्र शुक्ला प्रतिपदा रविवार संवत 2082 दिनांक 30 मार्च
2025 को प्रारंभ होगी। और ऐसा माना जाता है मां दुर्गा की आराधना द्विसुबाहु लगन में की जानी चाहिए। तो इस बार 30 मार्च को प्रातःकाल द्विसुबाहु लगन होगी और उसमें ही पूजा प्रारंभ करने चाहिए, ऐसा प्रावधान है। मां दुर्गा की इस वर्ष जो सवारी होगी वो हाथी की होगी। अच्छा। माता रानी हाथी पे सवार होकर के इस सृष्टि का संचालन या उनको प्रभावित करेगी, आशीर्वाद प्रदान करेगी। तो माता की जो हाथी की सवारी है उससे संकेत मिलता है कि जन जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, सुख शांति बढ़ेगी और माता रानी का विशेष कृपा व्यक्तियों को प्राप्त होगी। बिल्कुल। तो हाथी का एक संकेत मिलता है वो माता रानी की विशेष सवारी है। वैसे माता रानी अलग अलग दिवसों के हिसाब से ये सवारियां लेकर के पधारती हैं। अब के इस साल रविवार के दिन नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं, तो रविवार के अनुसार उनकी हाथी की सवारी होगी। बिल्कुल। तो इसमें भी मतलब काफी फर्क पड़ता है जिस सवारी पे। हाँ, जैसे माता की सवारी शेर भी है, पालकी भी है, हाथी भी है, तो अन्य अन्य जो तरीके होते हैं उनके सवारी के, सवारी लेकर के इस संसार में आती है और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। तो उनको अनेक अलग अलग मायने होते हैं। तो इस वर्ष हाथी की जो सवारी है वो सुख समृद्धि के लिए मानी जाती है। तो माता रानी की विशेष कृपा रहेगी भक्तों के ऊपर और भक्त इन नवरात्रों में विशेष आराधना करते हैं। कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कोई रामचरितमानस के नवपारायण के पाठ करते हैं, कोई हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करते हैं। तो इस तरीके से इस नवरात्रा में व्यक्ति अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से माता रानी की आराधना करते हैं। तो सभी लोग करते आए हैं और इस वर्ष भी करेंगे। तो मैं एक बात छोटी सी जानना चाहता हूँ, जैसे सवारी का जो आपने बताया माता रानी की हाथी पे सवारी आ रही है, तो ये एक व्यक्ति विशेष पे असर डालती है, समूचे राज्य पे असर डालती है, संपूर्ण व्यवस्था के साथ हम देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, माता की सवारी जो हाथी पे आएगी वो संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, सभी प्राणी मात्र के लिए एक आशीर्वाद का स्वरूप माना जाता है। अच्छा। जैसे हाथी मदमस्त होता है, इस तरीके से माता इसी प्रकार से कृपा बरसाती है अपने भक्तों के ऊपर, सभी प्राणियों के ऊपर। तो कोई व्यक्ति विशेष के लिए ये सवारी का प्रावधान नहीं है, ये सभी प्राणियों के लिए, सबके लिए ही समान रूप से प्रभाव डालती है और माता रानी की विशेष कृपा रहती है। तो इस बार जो है घट स्थापना का मुहूर्त किस तरह का रहने वाला है, किस समय घट स्थापना करना शुभ रहेगा सभी लोगों के लिए, वो जानना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और माता रानी के घट स्थापना, पूजा प्रारंभ शुभ समय पे ही की जानी चाहिए। बिल्कुल। और उससे शुभ फल की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम नवरात्राओं में, जो कि 30 मार्च 2025 रविवार को प्रारंभ हो रहे हैं, तो देवी भागवत पुराण के अनुसार द्विसुबाहु लगन में माता की स्थापना, घट स्थापना की जानी चाहिए। और अधिकांशतः लोग उसी अनुसार करते भी हैं। तो इस वर्ष जो माता जी की घट स्थापना है, सूर्य उदय के साथ द्विसुबाहु लगन प्रारंभ होगी। द्विसुबाहु लगन सूर्य उदय के साथ ही प्रारंभ होगी और वो सूर्य उदय से 6:24 से और 7:07 तक द्विसुबाहु लगन होगी। तो श्रेष्ठ तो यही माना जाएगा कि माता रानी की घट स्थापना, पूजा प्रारंभ इस समय ही की जानी चाहिए। ये
सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। प्रातः काल का। जी। और इसमें की गई पूजा शुभ फल की प्राप्ति का संकेत देती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद में नहीं कर सकते। इसके बाद में भी दूसरे दिन सुबह लगन जब आएगी तब भी आप पूजा कर सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अभी देखें तो दोपहर में भी 12:07 से और 12:56 तक घट स्थापना की जा सकती है, क्योंकि उस समय भी दिन सुबह लगन रहेगी। तो उस समय भी हम माता रानी की घट स्थापना कर सकते हैं। जो सुबह करना चाहे सुबह कर ले, नहीं तो दोपहर में भी घट स्थापना की जा सकती है। ऐसा नहीं कि सुबह ही करें बाद में नहीं होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में यदि और भी देखा जाए तो एक मुहूर्त और होता है चौगड़िया के हिसाब से। दिन का चौगड़िया क्या दिन रहेगा? के चौगड़िया के हिसाब से भी मुहूर्त देखे जाते हैं। और उस चौगड़िया के अनुसार प्रातःकाल 7:56 से और दोपहर में 12:31 तक भी हम माता रानी की घट स्थापना कर सकते हैं। उसके अंदर क्या चर लगन, चर का चौगड़िया, लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। तो व्यक्ति तीनों समय में अपने सुविधा के अनुसार घट स्थापना कर सकता है। उसमें एक विधान है, अगर माता रानी की एक तस्वीर लाए, चुनरी लगाएं, रोली मोली चावल पतासा, और एक विधान और है कि यहाँ जौ बोए जाते हैं। वो भी सुख शांति और समृद्धि के प्रतीक होते हैं। और ये माना जाता है कि हमें आने वाली फसल कैसी होगी, उसका आकलन उससे ये भी किया जाता है। बिल्कुल। और उसमें सर्वोपचार पूजा करें माता रानी की। इसके बाद जो व्यक्ति जिस उद्देश्य से करना चाहता है तो विशेष पूजा भी कर सकता है और करते हैं। इसी में एक छोटी सी चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया माता रानी की तस्वीर लगा के जो है पूजा करते हैं, एक मतलब लीक सेट के सवाल है छोटा सा। कई लोग कहते हैं कि माता रानी की शेर के ऊपर सवारी करते हुए फ़ोटो की पूजा, कोई कहते हैं खुले मुंह के शेर की पूजा, कोई कहते हैं बंद मुंह के सिंह की पूजा। इसमें भी एक बड़ी पशुपेश की स्थितियाँ बनी रहती हैं हमेशा, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं नॉलेज के लिए जानना देखो ऐसा है, जी। माता रानी की सवारी शेर है जी। और माता रानी सिंह पे सवार होकर के हमेशा रहती है। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आपको जानकारी दी, इस वर्ष उस हाथी पे सवार होकर के प्रवेश करेगी। जी। तो ये भ्रांति जो आप बता रहे हो ये समाज में रहती है। जी जी। और जहां तक मेरा अनुभव है उसके अनुसार यदि घर के अंदर पूजा की जाए, माता रानी की स्थापना करके, नवरात्रों में स्थापना करके दुर्गा सप्तशती की पूजा करें या विशेष अनुष्ठान करें, विशेष मनोरथ के लिए अलग और कोई पूजा कर सकते हैं। व्यक्ति अपने अपने अलग अलग कामनाओं के लिए पूजा करते हैं, तो उसके अंदर शेर का मुंह बंद होना चाहिए। अच्छा। शेर का मुंह बंद और उस पर माता सवारी करते हुए यदि उस तस्वीर को लगाएं तो वो ज़्यादा लाभप्रद और शुभ मानी जाती है। अच्छा। ऐसा मेरा अनुभव रहा है और ठीक भी है। हाँ, माता रानी के जो मंदिर हैं उनमें शेर का मुंह खुला रहता है और उनमें वहाँ स्थापना की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है तो घर के अंदर जो स्थापना होती है वहाँ माता रानी की जो सवारी शेर है उसका मुंह बंद होना चाहिए, वो ज़्यादा श्रेयकर रहता है। जी बिल्कुल। एक क्योंकि हमेशा से मैं सुनता आता था, देखता आता था, अब चूँकि गुरुजी खुद स्टूडियो मौजूद है तो इसीलिए हमने हिमाकत करके सवाल पूछा। खैर आगे बढ़ते हैं। किस तरह से जो है अब जो नवरात्र आने वाले हैं, चैत्री नवरात्रा, उसमें किस तरह से पूजा पाठ किस तरह करनी चाहिए, क्या विधि विधान रहने चाहिए, उसके बारे में जानकारी चाहिए। देखो ऐसा है, व्यक्ति को पूर्वाभिमुख होकर के बैठना चाहिए। पूर्व या उत्तर की तरफ स्वयं का मुंह रहे, सामने माता रानी की तस्वीर रहे, देसी घी का दीपक जलाएं, माला चढ़ाएं, चुनरी चढ़ाएं और एक मिट्टी के बर्तन में जौ डालकर उनको पानी दें। जौ बोए जाते हैं। उनमें भी एक विधान और है। जब
प्रतिपदा के रोज जब जौ बोते हैं और अष्टमी नवमी के दिन जब अपना पूजा समापन करते हैं, उस वक्त कई जगह देखा जाता है कि जौ में भी एक सफेद ज्वारे आ जाते हैं। हाँ, वो एक बिल्कुल ये अलग से है। हाँ। और वो सफेद ज्वारा एक बहुत सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये माना जाता है कि आपकी पूजा सफल हुई। माता रानी ने स्वीकार करी है और आपका विशेष मनोरथ के लिए जो पूजा की गई थी वो आपका काम सफल होना चाहिए। और उसको पूजा प्रतिष्ठा करके उस ज्वारे को अपने घर में रखने का विधान बताया गया है। तो उसके अंदर क्या, माता रानी के फिर वहां दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या कोई रामचरितमानस नवपारायण का पाठ करता है तो वो भी कर सकते हैं। एक दिन का एक पारायण होता है, 9 दिन में रामचरितमानस पूरी हो जाती है। या राम रक्षा स्तोत्रम का भी पाठ बहुत से लोग करते हैं विशेष प्रयोजन के लिए। हनुमान जी की आराधना भी करते हैं, कहीं कोई महाकष्ट है, कोई ऐसी परेशानियां हैं तो उनके लिए इस तरीके की अलग अलग आदमी की मान्यता के अनुसार अपने इष्ट देव के अनुसार व्यक्ति पूजा करता है। तो प्रतिदिन जो नियम, जो संकल्प प्रतिपदा को लिया जाता है, 9 दिन तक वही संकल्प रहेगा और उसी तरीके से उनको आचरण करना होगा। बिल्कुल। जैसे कि पूजा ये करूंगा मैं, वो संकल्प लेना होगा। भोजन एक टाइम लूंगा, फलाहार करूंगा, दुग्ध से करूंगा, जैसे भी जो भी संकल्प लेगा वो 9 दिन तक उसकी पालना करनी होगी। बिल्कुल। हार्ड जमीन में सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब नवरात्रा के पाठ है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हालांकि पूजा तो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हैं। मानसिक पूजा कर सकते हैं, आध्यात्मिक पूजा कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं। पूजा पे किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन एक हिंदू धर्मावलंबी होने के नाते एक बात ये आती है, हिंदू धर्म में लिखा गया है कि बिना संकल्प के पूजा नहीं मानी जाती। अतः जो गुरुजी ने बात कही कि संकल्प लेना जो है ज़रूरत है, संकल्प लेने के भी कुछ तरीके होते हैं, कईयों को मालूम नहीं किस तरह से संकल्प जो है एक सूक्ष्म तरीके से घर में कोई व्यक्ति पूजा करता है तो किस प्रकार लिया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। क्या होता है, संकल्प है कि हम किस उद्देश्य से, किस कार्य के लिए, कितने दिन के लिए ये पूजा कर रहे हैं। तो उस संकल्प के बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल। तो संकल्प लेना अनिवार्य है। और संकल्प की विधि विधान तो एक अलग है, सभी लोग नहीं जान पाते, विद्वजन करते हैं, करवाते हैं। लेकिन उसके अंदर आप इतना भी बोल दें, आकाश, तिथि, वार, नक्षत्र, मेरा गोत्र, मेरा नाम, और मैं इस उद्देश्य से माता रानी की पूजा इतने दिन इस प्रकार से करूंगा। संकल्प का मतलब एक दफे मन में ये तय करना है, अब मुझे इस तरीके से 9 दिन तक रहना है और पूजा विधान मेरा ये रहेगा। और मेरा मनोरथ क्या है, सबसे बड़ी बात है कि अपना गोत्र, ऋषि गोत्र, अपना गोत्र, अपना नाम, तिथि, वार, नक्षत्र और अपना मनोरथ माता रानी के सामने हाथ में जल लें और ये बोलते हुए अर्पण करते हैं। और उस संकल्प के अनुसार ही आपकी पूजा का फल की प्राप्ति हो पाएगी, ऐसा माना जाता है। तो संकल्प में मतलब अक्षत या कुछ अलग से रखना, कुछ इस टाइप से भी अपने राइट हैंड में, दाएं हाथ में जल लें, अक्षत लें, पुष्प लें, दूर्वा लें, श्रद्धानुसार दक्षिणा लें और चंदन लगाएं और फिर उसके बाद में ये संकल्प करें और फिर छोड़ दें। ऐसा संकल्प करने के बाद ही पूजा प्रारंभ करें तो संकल्पित कार्य की फल की प्राप्ति आपको ही होगी। बहुत से ऐसे जैसे विद्वजन के द्वारा नाना भक्तों की पूजा करते हैं तो वो उस यजमान की पूजा करते हैं, वो संकल्प लेते हैं मैं आपके लिए ये कार्य कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तभी उन लोगों तक वो पूजा पहुंचेगी, उसका फल की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। विद्वजन क्या करते हैं, यजमान होता है, उसके गोत्र, नाम और वो सब तिथि, वार, नक्षत्र ये सब बोलते हुए ये संकल्प लेते हैं कि मैं आपके लिए ये कामना के लिए ये पाठ करूंगा, ये पूजा करूंगा, ये जाप करूंगा, तो तब वहां संकल्प किया जाता है। बिल्कुल। तो ब्राह्मण विद्वान तो उनका माध्यम है और संकल्पित कार्य यजमान के लिए करते हैं तो वो फल की प्राप्ति यजमान को होती है। बिल्कुल। तो जैसा कि संकल्प का बताया, संकल्प का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है हिंदू रीति रिवाज के अंदर। बिना संकल्प के किसी पूजा को
माना नहीं जाता। पूजा है, लगेगी, बिल्कुल आपको फल भी मिलेगा, लेकिन एक दृढ़ संकल्पित होकर हम किसी पूजा को करते हैं, हम अपना मनोरथ भगवान के सामने रखते हैं, तो उसके बाद जो है वो पूजा अवश्य पूर्ण होती है। गुरुजी, ये साथ जानना चाहेंगे कि वसंती नवरात्रा, चैत्री नवरात्रा जो आ रहे हैं, इसमें अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए और किस किस तरीके से, क्या क्या विधान से, किस तरह की पूजा जो है की जाए? देखिए, अभी चैत्री नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं 30 मार्च 2025 रविवार से। तो उसमें अधिकांश लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। बिल्कुल। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा देवी, भगवती को प्रसन्न करने के लिए और अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए। तो उसके अलग अलग मनोरथ के लिए अलग अलग पाठ हैं। आदमी किस कारण से पूजा कर रहा है, ये आदमी को पहले संकल्प में बोलना होता है जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं आगे आपको जानकारी देना चाहूंगा कि दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही सुंदर पाठ है, ग्रंथ है, व्यक्ति के मनोरथ पूर्ण करने के लिए, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के लिए संकल्प लेता है तो उसका एक विधान मिलता है। अगर पहले दिन प्रथम नवरात्रा को मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, शैलपुत्री की पूजा की जाती है, और वहां पर व्यक्ति को अलग अलग विधान है। तो वहां प्रथम अध्याय की पाठ करना चाहिए। प्रथम अध्याय के पाठ करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। प्रथम दिन प्रथम अध्याय का पाठ करने से, प्रथम शैलपुत्री माँ का आराधना करते हुए, ध्यान करते हुए यदि प्रथम अध्याय का पाठ करें तो मानसिक शांति मिलती है। अलग अलग अध्याय के लिए अलग अलग प्रयोजन के लिए ये व्यवस्था की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो इस तरीके प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा मानसिक शांति के लिए की जानी चाहिए। अब जैसे दूसरे नवरात्रा है, द्वितीय नवरात्रा के लिए ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जानी चाहिए, और ब्रह्मचारिणी देवी के लिए द्वितीय अध्याय का पाठ करें। और द्वितीय अध्याय के लिए यदि किसी को न्यायिक प्रकरणों में कहीं कोई आदमी उलझा हुआ है, न्यायालय में कहीं किसी का कोई लंबित है केस, तो उस प्रयोजन के लिए, उस विशेष प्रयोजन को अपने पक्ष में करने के लिए या माता से आराधना करें, तो उन पे विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को द्वितीय अध्याय की पूजा करनी चाहिए। जैसे तीसरे नवरात्रा में, तृतीय नवरात्रा में मां चंद्रघंटा की पूजा की जानी चाहिए। और मां चंद्रघंटा की पूजा के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करें। उसके लिए यदि आदमी को कहीं कोई भय है शत्रुओं से, कोई आदमी के कहीं न कहीं कुछ जीवन में चला रहता है, तो किसी से यदि कोई भय है शत्रुओं से, तो शत्रुओं का बहुत भय दूर करने के लिए, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। ठीक इसी तरीके से चतुर्थ नवरात्रा को मां कुष्मांडा देवी की पूजा होती है, और उस दिन दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय की पाठ करना चाहिए। तो उससे क्या है कि मां दुर्गा भवानी की कृपा पात्र प्राप्ति के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे पास सब साधन संपन्न हो, सुख शांति है, तो आदमी कभी कभी बिना प्रयोजन के लिए भी पाठ करता है। तो ये चौथा अध्याय एक ऐसा है, उसको पाठ करने से मां दुर्गा की आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, और ये बहुत श्रेष्ठ रहता है। माता की भक्ति मिल जाती है, माता की भक्ति के लिए विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए चौथे अध्याय का पाठ करना बहुत श्रेयकर रहता है। तो इसी तरीके से पंचम नवरात्रा को स्कंद माता का पाठ करना चाहिए, और स्कंद माता का पाठ करने के लिए पंचम अध्याय का पाठ करें दुर्गा सप्तशती का। वो किस लिए? घर के अंदर बहुत सी परेशानियां का सामना करता है व्यक्ति, तो उनसे निजात पाने के लिए पंचम अध्याय का पाठ करें तो श्रेय कर रहेगा। इसी तरीके से छठे नवरात्रा, षष्ठ नवरात्रा के लिए मां कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। तो मां कात्यायनी देवी की कृपा पात्र के लिए
दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करें, जिससे कि व्यक्ति के कोई भय शंका, कोई भय है, डर है, कोई आजकल और भी होती हैं ऊपरी बाधाओं की शंका है, बिल्कुल, प्रेत भूत, ऐसे इस तरह की बहुत सी समाज में ऐसी आशंकाएं भी बनी रहती हैं। उनसे निजात पाने के लिए, उन बाधाओं से राहत पाने के लिए, व्यक्ति को उनसे छुटकारा पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए 6ठे अध्याय का। और सप्तम नवरात्रा, सप्तम नवरात्रा में कालरात्रि, माँ दुर्गा कालरात्रि की पूजा की जानी चाहिए। उसमें सप्तम अध्याय दुर्गा सप्तशती का सप्तम अध्याय की यदि पूरा करें तो माँ दुर्गा की विशेष अनुकंपा मिलती है, प्राप्त होती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम इसीलिए करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना इसीलिए की जाती है, उनकी अनुकंपा, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो इनके लिए इस तरीके से नवरात्रा ये विशेष प्रयोजन के लिए होते हैं, विशेष पूजा के लिए होते हैं, विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होते हैं। तो इसलिए इनका ये पूजा पाठ माँ दुर्गा की जाती है। अब आते हैं अपन 8वें नवरात्रा के लिए। तो जो 8वां अष्टम नवरात्रा होते हैं, महागौरी की पूजा होती है। महागौरी की पूजा होती है तो उसमें अष्टम अध्याय की पाठ किया जाना चाहिए, जिससे आदमी के कोई विशेष कार्य अटके हुए हैं, विशेष प्रयोजन के लिए, उनकी सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अष्टमी पूजन माँ दुर्गा की, बहुत से लोग ऐसा भी हैं, नौ दुर्गा में बहुत से नवरात्रा 9 दिन तक करते हैं, और बहुत से का अष्टमी पूजती है माँ दुर्गा की पूजा, अष्टमी को ही कर लेते हैं वो। तो उनके लिए विशेष दिन होता है अष्टमी पूजन जो करते हैं, तो उसका विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब इसका आगे नवे जो नवरात्रा होता है उसमें माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, और उसके लिए नवम अध्याय की पूजा की जानी चाहिए, मतलब पाठ की जाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का नवम अध्याय का पाठ नवे नवरात्रा के लिए श्रेय कर रहते हैं। और उसके अंदर क्या है, यदि व्यक्ति के कोई संतान की कहीं प्राप्त नहीं हो रही है, या देरी हो रही है, या कहीं ऐसे कोई दोष लगा हुआ है, उनको दूर करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए नवे अध्याय का नवे नवरात्रा के दिन विशेष पूजा की जानी चाहिए। इसमें एक और भी है, कभी कभी व्यक्ति कोई बच्चा या कहीं गुम हो जाता है, कहीं चला जाता है, तो ऐसा प्रमाण मिलता है अगर नवम अध्याय का पाठ करने से उस व्यक्ति को जल्दी ढूंढने में सहायता मिलती है, या उसकी प्राप्ति हो जाती है। अब नवरात्रा 9 दिन है, लेकिन दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। क्या 13 अध्याय, तो 9 तक की तो ये आपने जानकारी दी। तो इसके साथ ही इन्हीं दिनों में यदि 10वें अध्याय का यदि अपन पाठ करेंगे तो वो रोगों को दूर करने के लिए, अच्छा, और पुत्र, विशेष तौर से पुत्र प्राप्ति के लिए, यदि कोई व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ठीक इसी तरीके से अगला जो अध्याय है, एकादश अध्याय। एकादश अध्याय आदमी के कभी कभी बिजनेस करता है, व्यापार करता है, उसमें प्लस माइनस लाभ हानि चलती रहती है, और माँ दुर्गा की आराधना से, माँ दुर्गा के एकादश अध्याय का पाठ करने से व्यापार में लाभ की प्राप्ति होती है। मतलब एकादश अध्याय का यदि कोई व्यापार में वृद्धि चाहता है, विशेष लाभ की प्राप्ति चाहता है, तो दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय का पाठ अवश्य करें। ठीक इसी तरीके से द्वादश अध्याय, वो व्यक्ति अपने सुख शांति और मान सम्मान के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए दुर्गा सप्तशती के द्वादश अध्याय का पाठ करें, वो श्रेय कर रहता है। ठीक इसी तरीके से जब अंतिम दुर्गा सप्तशती का जो अध्याय है वो त्रयोदश अध्याय है, और त्रयोदश अध्याय में माँ दुर्गा की विशेष भक्ति प्राप्त करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, विशेष फल की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, यानी त्रयोदश अध्याय का पाठ करना चाहिए। ये तो अध्याय कार्य के, विशेष कार्य के लिए अध्यायों का पाठ के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। वैसे दुर्गा सप्तशती अपने आप में बहुत पूर्ण है, बिल्कुल। और एक और जानकारी देना चाहूंगा, दुर्गा सप्तशती कीलक है, कीलक ये बंधी हुई है। इसको जब तक आप खोल करके पाठ नहीं करेंगे तो आपका कोई मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए इसमें विधि, दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है इसमें इसको खोलने की विधि दी गई है। अच्छा,
तो उसको बिना खोले, विधि के बिना खोले, हाँ, यदि आप पाठ करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। ये विशेष बात है। बिल्कुल। इसके अलावा इसमें अर्गला, कीलक, कवच और 3 रहस्य हैं, उनका भी पाठ करना अति आवश्यक है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय के बारे में तो मैंने आपको जानकारी दी। इसके अलावा ये भी कंपलसरी है। बिल्कुल। और इसके अंदर करन्यास, हृदन्यास ये भी किए जाते हैं। एक विशेष बात और बता दूं, विशेष प्रयोजन के लिए दुर्गा सप्तशती के अंत में कुंजिका स्तोत्र होता है। शरणो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुक्त। तो कुंजिका स्तोत्र में दुर्गा सप्तशती का एक अहम पाठ है। बिल्कुल। यदि आदमी, व्यक्ति इतनी बड़ी या समय के अभाव में पाठ नहीं कर पाए, तो केवल कुंजिका स्तोत्र का ही पाठ प्रतिदिन 9 रात्रों में यदि कर ले, अपने विशेष मनोरथ को बोलते हुए, तो भी मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। वो विशेष मां दुर्गा की पाठ है। पूरा नहीं कर पाए तो सिर्फ अपन कुंजिका स्तोत्र का भी करके फल पा सकते हैं। या दुर्गा के 32 नाम हैं, उनको भी बोलते हुए यदि कोई व्यक्ति नवरात्राओं के अवसर पर मां दुर्गा को कृपा पात्र पाने के लिए कर सकता है, तो वो भी फलदायी होते हैं। गुरुजी, एक सवाल इसमें बीच में ये भी आता है, जैसे दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय जो है, एक एक अध्याय करके और फिर लास्ट दिन जो बचे हुए शेष अध्याय है वो एक साथ वो भी संपूर्ण कर सकते हैं? देखो, इसके कई विधान हैं। ये मैंने अलग अलग अध्याय के आपको जानकारी दी। जी जी। प्रथम अध्याय प्रथम दिन, द्वितीय अध्याय दूसरे दिन। ठीक इसी तरीके से वैसे सामान्यतः सभी अध्यायों को प्रतिदिन करते हैं। अच्छा। 1 से लेकर के 13 अध्याय और अर्गला, कीलक और कवच और त्रिरेश, पूरी पुस्तक का पाठ एक ही दिन में किया जाता है। अच्छा। ये विशेष प्रयोजन के लिए, अच्छा, विशेष प्रावधान की ये व्यवस्था बताई गई है। वैसे इसका जो पाठ है वो अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग तरीके से और भी हैं। अच्छा। तो व्यक्ति जैसे संकल्प करेगा उस तरीके से ही उसको पूर्ण किया जाना चाहिए। तीसरी बात और भी मैं आपको जानकारी दूं, एक अलग अलग मंत्र हैं, उनसे संपुटित पाठ भी किया जाता है। जैसे व्यक्ति के बहुत सारी समस्याएं घर में रहती हैं, उनको निवारण के लिए सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन शतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस तरीके इस मंत्र का संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, तो सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जैसे किसी के पुत्र की शादी नहीं हो रही है, पुत्री की शादी नहीं हो रही है, उनका एक अलग विधान है। तो उनके भी मंत्र हैं, उनके संपुटित पाठ से किया जाता है, तो उनमें शीघ्र विवाह होने की जो कार्य योग होता है, बनता वो है। योग बनता है। और ठीक इसी तरीके से किसी के कोई बीमारी है, उसका एक अलग विधान है, अलग मंत्र है। तो ये दुर्गा सप्तशती सभी प्रकार के मनोरंजनों को पूर्ण करने के लिए एक बहुत अच्छा पूजा है, पूजा पद्धति है, और माँ दुर्गा का उसको आशीर्वाद मिलता है। देखिए, हाँ, ये बिल्कुल देखने वाली बात है कि हिंदू धर्म की, सनातन की हम बात करें, दुर्गा सप्तशती एक ग्रंथ के अंदर ही, एक विधान के अंदर ही सभी तरह की परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा। चाहे आपके घर में कोई परेशानी आ रही हो, चाहे आपके व्यापार धंधे में कोई परेशानी आ रही हो, चाहे आपको कानूनी बाधा आ रही हो, चाहे आपको बच्चों से संबंधित कोई परेशानी आ रही हो, तो जैसा कि गुरुजी ने बताया, हर प्रयोजन के हिसाब से अगर आप पाठ करते हैं या आप खुले मन से भी माता रानी की पूजा करते हैं, तो आपका मनोरथ जो है वो सिद्ध हो सकता है। और एक सनातन की शक्ति है कि जिसमें अलग अलग इस तरह की सभी परेशानियों का जो है हल एक जगह देखने को मिलता है। जी गुरुजी, अब जानना चाहेंगे आपसे कि आगे जो है किस तरह का जो है पूजा का सिस्टम होता है, अलग अलग दिन के हिसाब से क्या चढ़ाना ज़रूरी रहता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको आगे जानकारी देना चाहूँगा
कि माँ दुर्गा की जो पूजा करते हैं, पूजा के बाद आरती करते हैं और आरती के बाद भोग लगाया जाता है। जी। तो ऐसा विधान मिलता है कि अलग अलग दिन के लिए 9 दिन के अलग अलग पदार्थ हैं जी। जिनका भोग लगाने से माता रानी प्रसन्न होती है बिल्कुल। और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। हाँ, जल्दी प्रसन्नता के लिए ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए चीज़ें कि पूजा तो आप कर ही रहे हैं, साथ में अगर मन माफिक जो माता जी को पसंद है, जो प्रेम से वो ग्रहण करती है, उस भोग को भी उस दिन लगाएंगे तो आपके मनोरथ जो है जल्द सिद्ध होंगे। जी गुरु जी, किस तरह के मनोरथ? जैसे कि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है जी। तो माँ शैलपुत्री को पूजा करने के बाद, संकल्पित पूजा करने के बाद और उनकी महाआरती करने के बाद में उनको देसी घी का भोग लगाना चाहिए। अच्छा। तो उससे माँ शैलपुत्री प्रसन्न रहती है। ये विशेष भोजन है उनका। अच्छा। माँ शैलपुत्री को प्रथम दिन पूजा के बाद जब भोग लगाएं तो देसी घी का भोग लगाना चाहिए। उससे माँ बहुत प्रसन्न रहती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होने का आशीर्वाद देती है, ऐसा माना जाता है। तो ठीक इसी तरीके से दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के बाद जो भोग लगाएं वो हमें शक्कर का, शक्कर माने मीठा, मीठा शक्कर जो अपने चीनी बूरा को कह भी सकते हैं, बूरा कह सकते हैं। हाँ, तो उस मीठे का भोग लगाना चाहिए। तो माता उनको बहुत प्रसन्न करती है। ये अलग अलग माताओं का अलग अलग दिन है और अलग अलग पूजा का विधान है, तो अलग अलग ही भोग हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये माता जी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग देवी को अलग अलग दिन अलग अलग पदार्थ का भोग लगाना चाहिए और ये माताएं उस प्रसाद को पा करके भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो इसी जगह आगे अपन चलते हैं तो माता चंद्रघंटा, माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। उस दिन अपन को खीर का भोग लगाना चाहिए, तस्मई। हाँ। तो चंद्रघंटा माता खीर से प्रसन्न रहती है, उनको खीर बहुत पसंद। भक्तों को चाहिए कि माता रानी को खीर का भोग लगाएं, जिससे कि वो प्रसन्न रहती हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं, उनके रुके हुए कार्यों को सफल बनाने के लिए। तो इसी तरीके से कुष्मांडा जो माता है वो उनको मालपुए का भोग लगाएं। अच्छा। कुष्मांडा माता मालपुए के भोग से प्रसन्न रहती हैं, जो अपने राजस्थान में वैसे भी प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल। और सभी लोग उन्हें, भक्तजन भी पसंद करते हैं, तो माता रानी भी पसंद करती है। तो कुष्मांडा माता को मालपुए के भोग लगाएं तो वो प्रसन्न रहती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती है। ठीक इसी तरीके से स्कंद माता, स्कंद माता को आप केले का भोग लगाएं, फल का। स्कंद माता को फल का, और फल में भी केला। केला। फल तो और भी हैं, लेकिन फल में भी केला का भोग लगाएं तो जिससे माता प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करे। इसके माता जी जो कात्यायनी, माँ दुर्गा कात्यायनी है, उनकी पूजा करने के बाद, अपने संकल्पित पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद शहद का भोग लगाएं। यदि शहद का भोग लगाते हैं तो माता रानी प्रसन्न रहती है और आपको आशीर्वाद देती हैं। ठीक इसी तरीके से कालरात्रि माता रानी की जो पूजा की जाए, संकल्पित कार्य करें, पूजा करें, आरती करें और जब भोग लगाएं तो उसे गुड़ का भोग लगाएं। वैसे गुड़ सभी मिठाइयों में सबसे प्रथम है। और एक बात और है, पूजा कोई भी करें सबसे पहले गणेश जी की आराधना होगी। बिल्कुल। और प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। बिल्कुल। उसके बाद और पूजाएं शुरू होती हैं। और गणेश जी के भी प्रिय जो भोग है वो गुड़ है। गुड़ है। हनुमान जी में भी गुड़ का प्रयोग होता है ज्यादा, तो गणेश जी में गुड़ का प्रयोग। दूसरी बात तो इसीलिए कालरात्रि जो माता है उसकी आराधना के बाद आप गुड़ का भोग लगाएं, माता प्रसन्न रहेगी। उनका पसंदीदा भोग है और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगी। ठीक इसी तरीके से महागौरी, अष्टमी को महागौरी का पूजन करें,
और महागौरी नारियल को बहुत पसंद करती है। माता महागौरी नारियल को बहुत पसंद करती है, इसलिए माता रानी को नारियल का भोग लगाएं तो माता रानी प्रसन्न रहती है और आपको सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। आपकी पूजा जिस मनोरथ से की जा रही है उसको सफलता की आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और 9वें दिन सिद्धिदात्री माँ सिद्धिदात्री दुर्गा की पूजा करें और उस दिन महारानी को माता रानी को तिल का भोग लगाएं। अच्छा, किसका लगाएं? तिल का भोग लगाएं। तो इस तरीके से 9 दिन तक आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, अपने मनोरथ की प्राप्ति के लिए प्रत्येक दिन अलग अलग पदार्थ का भोग लगाएं। जो माता रानी को अलग अलग माताओं के नाम से जाने जाते हैं उनको अलग अलग भोग आपकी जानकारी में दिए गए हैं। तो इससे क्या, माता रानी प्रसन्न होकर के आपको सभी मनोरथ पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान करेगी और सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में बनी रहेगी। ठीक इसी के साथ ये चैत्रीय नवरात्रा है बिल्कुल। और 9वें दिन जो समाप्ति है नवरात्रा की, उस दिन भगवान पुरुषोत्तम राम जी का भी जन्मदिन है। बिल्कुल, रामनवमी जिसे अपन रामनवमी के नाम से जानते हैं। भगवान राम जी का जन्म हुआ था। बिल्कुल। तो माता रानी के साथ जो करना चाहें, माता रानी को प्रसन्न या उनके मनोरथ या उनके कार्य की सिद्धि के लिए करते हैं। इसी तरीके राम जी से भी आशीर्वाद, भगवान राम जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए व्यक्ति रामचरितमानस के 9 पारायण के भी पाठ कर सकते हैं। 9 पारायण मानी एक दिन का एक पारायण, 9 दिन के 9 पारायण, पूरी रामचरितमानस का पाठ हो जाता है 9 दिन तक। बिल्कुल। तो वो भी एक नवरात्रा का स्वरूप है और भगवान राम जी का आशीर्वाद मिलता है, व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसी के साथ हनुमान जी जो सभी संकटों का हरण करने वाले हैं। बिल्कुल। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो हनुमान जी पूर्ण नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की नवरात्राओं में सिद्धि कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और करनी चाहिए। बिल्कुल। इसके अंदर जैसे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। यदि किसी का कार्य नहीं हो रहा है तो उसको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। एक दिन में 9 पाठ करें, 9 गुलाब के फूल हनुमान जी के चरणों में अर्पण करें और 9 दिन तक इसी तरीके से एक क्रम बना के रखें, संकल्प लें। तो आपके कठिन से कठिन कार्य भी हनुमान जी की पूजा से सफल होते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको बना रहता है। तो ये नवरात्रा, चैत्री नवरात्रा की सभी देशवासियों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं पंडित शिवलहरी शास्त्री आपको सभी देशवासियों की शुभता की कामना करता हूं, कल्याण की कामना करता हूं और आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। इसके साथ माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, भगवती को सत सत प्रणाम। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने काफ़ी जो है जानकारी अभी यहाँ पे गुरुजी से ली कि किस तरह से नवरात्रा के अंदर जो पूजा करनी चाहिए, किस तरह का कौन से जो भोग है वो माता रानी को लगाना चाहिए। इसी के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो रामनवमी भी जो है साथ आती है, 9वें दिन आती है, तो राम जी को प्रसन्न करने के लिए, राम जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस तरह से पूजा करनी चाहिए। और राम जी अगर साथ में है तो हनुमान जी बिल्कुल साथ बने रहते हैं। हनुमान जी की भी विशेष पूजा जो है इन दिनों हर प्रयोजन को सफल करने के अंदर बहुत बड़ा योगदान रखती है। बहरहाल बातें और भी है, राशियों के अकॉर्डिंग पूजा किस तरह होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। गुरुजी आप आए, हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द लौटेंगे नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।